वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हम कर रहे हैं एनसीईआरटी 11th क्लास का चैप्टर 1। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट विद ए न्यू टॉपिक। स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट? फर्स्ट हम इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट हम किसको बोलते हैं? ये कोई भी सेट ए लिया हमने इन द यूनिवर्सल सेट यू, देन वी से जो ये रिमेनिंग है आपका सेट ए के अलावा इन द यूनिवर्सल सेट यू, ये जो पोर्शन है शेडेड पार्ट, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अगर हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है इन द यूनिवर्सल सेट यू, तो ये जो शेडेड पार्ट है आपका ये कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। और इसकी नोटेशन है ए डैश। ए के ऊपर हम ये छोटा सा डैश लगा देते हैं, ये इसकी नोटेशन है, नोटेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए। और किसको बोलते हैं? तो वेन डायग्राम से अभी मैंने बताया आपको, कोई भी यूनिवर्सल सेट लिया यू, उसके अंदर कोई सेट है ए। अगर हम ए के एलिमेंट्स को हटा दें तो बाकी जो भी आपका रिमेनिंग बचेगा इन द यूनिवर्सल सेट यू, वो आपका कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। मीन्स इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग्स टू यू, वो एलिमेंट्स जो आपके यूनिवर्सल सेट यू से बिलोंग करेंगे बट एक्स डज नॉट बिलोंगिंग्स टू ए। क्लियर? यहाँ वेन डायग्राम में भी हमने यही शो किया है, वो एलिमेंट्स जो आपके यू यूनिवर्सल सेट यू से बिलोंग करेंगे बट डज नॉट बिलोंगिंग्स टू द सेट ए, वो कहलाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। क्लियर? इट मीन्स, एक बार और देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट of a set A is the set of elements belongings to U but does not belongs to A। क्लियर? ये है इसकी फुल डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए इन द यूनिवर्सल सेट यू। ये वेन डायग्राम से हमने शो कर दिया है, ये इसकी नोटेशन होती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की। ठीक है? और ये हमने इन मैथमेटिक्स की टर्म्स में दिखा दिया है, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग्स टू यू बट एक्स डज नॉट बिलोंगिंग्स टू ए, वेयर एक्स इज योर एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट यू। It means complement of a set A is the set of elements belongings to U but does not belongs to A। अब इसको क्लियर करेंगे इस डेफिनेशन को, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। नेक्स्ट कम टू द एग्जांपल। तो ये देखिए बेटा एग्जांपल, कोई भी हमने U ले लिया यूनिवर्सल सेट U और कोई सेट A। अब यहाँ पर A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट होगा आपका यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए से बिलोंग नहीं करेंगे। जो एलिमेंट्स ए, वो एलिमेंट जो यू से तो बिलोंग करेंगे बट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मीन्स आपका आ जाएगा इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए 2, 4, 6, 8 एंड 10। क्लियर? इन एलिमेंट्स को अगर हम रिमूव करते ए के एलिमेंट्स को फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट यू, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे वो आपका क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। और इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस हम बोल सकते हैं, आपने डिफरेंस ऑफ सेट्स अभी पिछले लेक्चर में क्लियर किया था टॉपिक, तो इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स हम इसको बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए। अगर हम यूनिवर्सल सेट यू में से ए के एलिमेंट्स को
माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे वो आपका क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्लियर? तो ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसके एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे, ए के एलिमेंट्स को फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट यू। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो बचे आपके 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये क्या कहलाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 2। लेट यू, ये यूनिवर्सल सेट है आपका, ए और बी कोई दो सेट्स दिए हुए हैं, हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी, और ये शो करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1, 4, 5 एंड 6। हम ये 2 और 3 को रिमूव कर देंगे, इन एलिमेंट्स को जो ए को बिलोंग करते हैं फ्रॉम द सेट यू। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो बचेंगे आपके वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, सेट बी के एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट यू। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके जो बचेंगे वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, मीन्स 1, 2 एंड 6। क्लियर? फिर क्या निकालना है हमें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन है, हाँ है आपका 1 एंड 6, ये दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। देन निकालना है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, यहां तक क्लियर है, 2, 3, 4 एंड 5। इसके बाद हमसे क्या पूछा गया, शो डेट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं रब कर देती हूँ, ये वाला पार्ट, शो डेट वाला पार्ट करते हैं। ये पूछा है आपसे शो डेट, तो ए यूनियन बी अभी आपने निकाला था, ए यूनियन बी क्या था आपका, 2, 3, 4, 5, ये एलिमेंट्स है आपके ए यूनियन बी में, 2, 3, 4, 5। देन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसके एलिमेंट्स को, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में, मीन्स 1 एंड 6 ओनली। अब ये तो आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब ये निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो जाएगा, ये हमने निकाला था, ए कॉम्प्लीमेंट आपका आया था 1, 4, 5 एंड 6, और बी कॉम्प्लीमेंट निकाला था आपने 1, 2 एंड 6। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन चेक करिए, क्या आया था हमारे पास, इंटरसेक्शन अभी हमने निकाला था ऊपर। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन आया आपके पास 1 एंड 6 ओनली। क्लियर? तो दोनों ही साइड हमारी इक्वल आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये आपने शो कर दिया। ठीक है, ये आपने शो कर दिया, ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। व्यू क्लियर है नीचे तक ब्लैक बोर्ड का, थोड़ा सा और इसको स्क्रीन को पीछे कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन किया, एग्जाम्पल बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। नेक्स्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो चलिए करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है
कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसके अंदर हम देखेंगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने वेन डायग्राम ड्रॉ किया था। ये कोई भी यूनिवर्सल सेट है यू, ये आपका सेट ए है, तो ये रिमेनिंग शेडेड पार्ट क्या था आपका, ये रिमेनिंग शेडेड पार्ट आपका था ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका, यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, क्लियर है फ्रॉम द वेन डायग्राम। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा, पूरा ये यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम आपको क्लियर हो गया पिक्चर से। सेकंड है इसी में ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, कुछ कॉमन होगा, नथिंग, सो 5। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लॉ है कॉम्प्लीमेंट लॉ। सेकंड हम रीड करेंगे प्रॉपर्टीज में डी मॉर्गन्स लॉ। व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ? डी मॉर्गन्स लॉ, इसमें हम देखेंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने एग्जांपल 2 में यही प्रूव किया था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी हमें एग्जांपल से क्लियर भी हुआ था, एग्जांपल नंबर 2 में हमने प्रूव किया है। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज नोन एज योर डी मॉर्गन्स लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी है डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। अगर हम किसी कॉम्प्लीमेंट सेट का अगेन से कॉम्प्लीमेंट कर दें तो आपके पास सेट इटसेल्फ आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट कर दें तो क्या आएगा, द सेट इटसेल्फ। ये आपका सेट ए था, ठीक है, ये शेडेड पार्ट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। अगेन मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगी तो क्या आ जाएगा, सेट ए इटसेल्फ। तो ये आपका कहलाता है डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। अब एक लॉ और है फोर्थ, तो हम इसको थोड़ा पार्ट को रब कर लेते हैं। फोर्थ लॉ देखिए बेटा, फोर्थ लॉ आता है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। इसमें हम देखेंगे 5 कॉम्प्लीमेंट। 5 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 5 मीन्स नथिंग, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, इट मीन्स उसका कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट यू। इसी तरीके से यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5। ये कहलाता है आपका लॉ ऑफ एम्प्टी सेट है यूनिवर्सल सेट। 5 कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट यू, यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 5। तो हमने प्रॉपर्टीज भी रीड कर ली। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी इस पर बेस्ड एक्सरसाइज ऑन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, एक्सरसाइज 1.5 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है U इक्वल्स टू दिस, सेट दिए हुए हैं A, B एंड C, आपको निकालना है। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगी ताकि आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। कुछ पार्ट्स हम स्किप करेंगे, उनको आप खुद घर पर सोल्व करके देखिएगा। अगर नहीं आते तो आप कमेंट करके फिर पूछ सकते हैं। ओके, आई विल क्लियर योर डाउट्स ऑन द कमेंट सेक्शन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सेट ए 1 2 3 4 है इसमें एलिमेंट्स, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसमें से रिमूव कर दीजिए सेट ए के एलिमेंट्स, तो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ जाएगा 5 6 7 8 9। ठीक है, देन सेकंड पार्ट में निकालना है ऐसे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका, बी के एलिमेंट्स क्या है 2 4 6 8, तो बी कॉम्प्लीमेंट
बी कॉम्प्लीमेंट आएगा आपका 1, 3, 5, 7 एंड 9। इवन नंबर्स दिए हुए सारे इस सेट के, यूनिवर्सल सेट के बी में, तो आपके जितने भी ओड नंबर्स बचेंगे वो आ जाएंगे इन द सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इसी तरीके से चलते थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में पहले हम निकालेंगे ए यूनियन सी। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी कंबाइन कर दीजिए इनके एलिमेंट्स को 1, 2, 3, 4, 6, 8। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा आपके पास 5, 7 एंड 9। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी, 5, 7 एंड 9। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पार्ट पे। थोड़ा रब कर लेते हैं ब्लैक बोर्ड को। फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास आया था 5, 6, 7, 8, 9। अगेन कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अगेन हम इन एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट, तो अगेन आपके पास क्या आ जाएगा? द सेट इटसेल्फ। देख लीजिए आप, 1, 2, 3, 4, जो कि आपने अभी लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट में रीड किया था। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन ला था आपका। अगर हम अगेन कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास? द सेट इटसेल्फ। तो क्लियर हो गया यहाँ से? ये आपका कहलाता है डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। ये था आपका डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, जो कि अभी आपने प्रॉपर्टीज में रीड आउट किया। क्लियर है? अब करते हैं इस पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए, बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स आपको निकालना आता है, तो फर्स्ट निकालेंगे बी माइनस सी। मीन्स सेट बी में से सी के एलिमेंट्स हम माइनस कर देंगे। इट मीन्स ये आपका आ जाएगा 3, 4 मीन्स 2। 4 आपका हम कट कर देंगे क्योंकि ये सी में आ रहा है। देन 6 भी नहीं आएगा, 2 एंड 8 ओनली। तो बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया आपके पास? ये आ गया 1, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 9। 2 और 8 को हम रिमूव कर देंगे फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट, जो कि आपके बी माइनस सी में आ रहे हैं। तो ये आ गया आपका बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। जो रिमेनिंग पार्ट्स बचे वो आप खुद कर देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन सेकंड मैंने स्किप कर दिया है, सेम एज इट इज है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आप कर देखिएगा, आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। हमने यूनिवर्सल सेट किसको लेना है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। और जो आपको नीचे दिए हुए हैं इन पार्ट्स का हमें क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में पूछा आपसे एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इनकी नोटेशन कर लीजिए बाय एक्स से, इजली हो जाएगा हमें सॉल्यूशन में नोट करने में। तो फर्स्ट पार्ट में एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? सिंपल, एक्स कॉम्प्लीमेंट। हमें नेचुरल नंबर में से इवन नेचुरल नंबर्स को हटा देना है, तो रिमेनिंग नंबर्स जो बचे आपके वो क्या हो जाएगा? आपका कॉम्प्लीमेंट। मीन्स एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। अगर हम इवन नेचुरल नंबर को रिड्यूस कर देंगे नेचुरल नंबर में से, तो रिमेनिंग आपके जो ओड नेचुरल नंबर बचेंगे वो हो जाएंगे आपका एक्स का कॉम्प्लीमेंट। सेकंड पार्ट में देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज द प्राइम नंबर। तो यहाँ इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट एक्स इज द प्राइम नंबर। इसमें कौन से नंबर आ रहे हैं आपके? प्राइम नंबर।
तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर्स। अदर देन प्राइम नंबर आपके क्या बचते हैं, कंपोजिट नंबर। सो एक्स सच दैट एक्स इज ए कंपोजिट नंबर इज 1 इज योर प्राइम नंबर। क्या 1 आपका प्राइम नंबर है? नो, 1 इज योर यूनिवर्सल नंबर। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंड x इक्वल्स टू 1। 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, और ना ही आपका कंपोजिट नंबर होता है। 1 आपका खुद से एक यूनिवर्सल नंबर है। सो x इक्वल्स टू x सच दैट x इज ए कंपोजिट नंबर, और इसमें आपका 1 भी इंक्लूड होगा एंड x इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्राइम नंबर। थर्ड पार्ट पे आइए। थर्ड में पूछा है x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। इसमें वो नंबर आएंगे नेचुरल नंबर जो आपके डिविजिबल होंगे 3 एंड 5 से। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में सिंपली कौन से नंबर आ जाएंगे, डेट आर नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। जो नंबर 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होंगे आपके, वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। थोड़ा लैंग्वेज से लेंदी लग रहा है देखने में, बट आपको कॉम्प्लीमेंट में बस यही चेक करना है कि जो भी सेट गिवन है उस सेट के एलिमेंट्स को हटा दीजिए फ्रॉम द सेट ऑफ यूनिवर्सल, तो आपके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे वो आपके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में पूछा है x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल, इसमें वो नंबर्स दिए हुए हैं जो कि आपके परफेक्ट स्क्वायर होते हैं नेचुरल नंबर्स, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x सच दैट x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो नोट कर दीजिए यहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, x सच दैट x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। फिफ्थ पार्ट में बोल रहे हैं x सच दैट x प्लस 5 इक्वल्स टू 8। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे x सच दैट x इक्वल्स टू 3। ये 5 माइनस हो जाएगा 8 में से, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लिख सकते हैं हम, यहां से इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, यहीं पे लिख लेते हैं, x कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू x सच दैट x नॉट इक्वल्स टू 3। अगर हम 3 को उसमें से हटा देंगे तो आपका वो आ जाएगा x कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। तो इसका कॉम्प्लीमेंट सिंपली x सच दैट x लेस देन 7। यहाँ पे हम इक्वल्स टू साइन नहीं लगाएंगे, में 7 को नहीं लेना है। ये आपके सेट में आया है 7 इक्वल्स टू साइन में, तो हमें उसको कॉम्प्लीमेंट में नहीं रखना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x सच दैट x इज लेस देन 7। क्लियर है बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, A और B दो सेट्स दिए हुए हैं, वेरीफाई करना है हमें। ठीक है, और ये क्या कहलाता है आपका, कौन सा लॉ है, विच वन लॉ, दिस इज योर डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि अभी हम प्रॉपर्टीज में करके आए हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। वेरीफाई कैसे करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, जब भी वेरीफाई का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देना है, तो आपका वेरीफाई हो जाता है रिजल्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट मैं नहीं करूंगी, ये आपके लिए लीव करती हूँ। सेकेंड पार्ट मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट लेते हैं। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट हमें वेरीफाई करना है इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो वेरीफाई का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेनी है फर्स्ट, और देन राइट हैंड साइड। अगर आपकी दोनों साइड्स इक्वल आ जाती है तो आपका रिजल्ट वेरीफाई हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें निकालना है A इंटरसेक्शन B फर्स्ट, ठीक है, देन उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। A इंटरसेक्शन B क्या है,
दोनों के एलिमेंट चेक करिए, कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, 2 ओनली। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट सिंपल, एक ही एलिमेंट को हटाना है आपको यूनिवर्सल सेट में से, तो हटा दीजिए इसको। 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यहाँ आ गया आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं ऐसे। राइट हैंड साइड में पहले हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, 1 3 5 7 और 9। अब निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका 1 4 6 8 एंड 9। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का यूनियन। अब ले लीजिए यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इंक्लूड कर दीजिए दोनों सेट के एलिमेंट्स, तो हो जाएगा आपका यूनियन 1 3 4 5 6 7 8 9। चेक करिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, आ रही है तो आपका रिजल्ट वेरीफाई। और आनी ही चाहिए, आ रही है नहीं, आनी ही चाहिए वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चंस में, जिसमें वेरीफाई करना है उसमें आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ही आएगी। तो आ रही है, ठीक है। तो आपको लास्ट में लिख देना है LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ये हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो होप सो बेटा आपको कॉम्प्लीमेंट का पूरा टॉपिक यहाँ तक क्लियर होगा। रिमेनिंग क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.5 के हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक पहले आप करके देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 तक जो जो पार्ट्स मैंने लीव किए हैं आपके लिए छोड़े हैं उनको सॉल्व करके देखना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।